की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथी, अगर आप शिक्षा मित्र नहीं भी हैं, अगर आप देश के आम नागरिक भी हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था, जहां पर एक जनसभा के दौरान हाल ही के अंदर उन्होंने अपने पूर्व के कार्यों व भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को लेकर कुछ बात कही, जहां पर उन्होंने कुछ आशाएं भी दिलाई। वो आशाएं शिक्षा मित्रों के लिए भी हैं, शिक्षकों के लिए भी हैं, आम जनमानस के लिए भी हैं। जहां पर उन्होंने कुछ बातें कही, वो बातें अगर आप सुनेंगे, उनको आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने वाला है। सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट की वीडियो भले ही है, लेकिन सारा जो सार है वर्तमान में जो 2 कार्यकाल है, उन कार्यकालों में हुए कार्यों और जो शिक्षा मित्र हैं उनको लेकर के सरकार की वर्तमान की जो मंशा है, उसके ये सब कुछ क्लियर होगा। सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। ये अपडेट आपने देखी होगी, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक यानी कि कहा जाए एक स्पीच दिया गया। उस भाषण में ये कहा गया कि आप तीसरी बार, यानी कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी, थर्ड राउंड, बार बार उनके द्वारा थर्ड राउंड का प्रयोग किया जा रहा था कि थर्ड राउंड में जो इकोनॉमी है वो तीसरे स्थान पर पहुंचेगी। शायद वर्तमान में 5वें स्थान पर है, जहां पर उन्होंने कहा कि जब हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी, यानी कि 2024 में, उसके बाद हम जो इकोनॉमी है उसे तीसरे स्थान पर या फिर कहा जाए टॉप 3 में पहुंचाएंगे। फिलहाल उनके द्वारा कहा गया कि जो हमारे वादे हैं उन वादों को हमने पूर्ण किया, जो वादे बचे हैं वो 2024 चुनाव के बाद में पूर्ण होंगे। फिलहाल के लिए साथियों ये सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई। क्या देश की जो इकोनॉमी है वो इसी तरह से सही होगी, जहां पर एक शिक्षक जो कि सम्मानजनक जिंदगी नहीं बल्कि अपमानजनक जिंदगी व्यतीत कर रहा है, जहां पर आर्थिक समस्याओं को लेकर के तिल तिल मर रहा है। 1.5 लाख परिवार हैं। 1.5 लाख परिवार में देखा जाए तो अगर संबंधित देखा जाए तो कम से कम 5 लाख लोग डायरेक्टली यहां पर इस बात से पीड़ित होते हैं, अगर आप केवल शिक्षा मित्रों की ही बात लें तो। क्या इस प्रकार से आप इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाएंगे, जहां पर कहा जाता है कि
कि अगर यूपी में जिसकी सरकार बनी, केंद्र में वही सरकार रहेगी। और यूपी की ही स्थिति आप देखें, वर्तमान की आप वर्तमान का एक वो न्यूज़ देखें, मैंने आप सभी को बताया था, जहां पर पंजाब के अंदर कल ही पंजाब सरकार के द्वारा यानी कि भगवंत मान के द्वारा, जहां पर आप पार्टी की सरकार है, उनके द्वारा जो शिक्षा मित्र थे 12,000 कुछ साथी, उन्हें नियमित किया गया। इसके पहले अन्य जो शिक्षा मित्र थे उन्हें नियमित किया गया। फिर कहा गया कोई भी कच्चा कर्मचारी नहीं रहेगा। फिलहाल क्या इस प्रकार की घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं? क्या इसी प्रकार से आप देश की इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाएंगे? क्योंकि जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगी, जब देश का जो शिक्षक है उसे ही सम्मान नहीं मिलेगा, तो फिर किस प्रकार से इकोनॉमी टॉप पर जाएगी? फिलहाल के लिए सभी साथी कमेंट में लिखकर बताएं अगर सहमत हो तो।